नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, रोजाना हम आप लोगों के लिए टॉपिक्स जो है वो लेकर आते हैं। ऐसे टॉपिक्स जिनकी जानकारी प्राप्त करके आप स्वयं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं, स्वयं को अंधविश्वास से दूर रख सकते हैं, आप स्वयं को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। किसी भी चीज पे आंखें बंद कर कर आप भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि उसको जानकर समझकर फिर उस पर भरोसा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के तहत, जैसा आप लोगों को पता ही है, सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को लेकर अक्सर जो है उसमें जो भी भ्रांतियां लोगों को लगती है उसका सही और सटीक जानकारी जो है आचार्य जी आपको पहुंचाते हैं। हर चीज के पीछे, हर कर्म कांड के पीछे का क्या विज्ञान है उसके बारे में आपको आचार्य जी बताते। तो आज हम हिंदू संस्कार और हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए ही कुछ टॉपिक लेके आए। अक्सर लोग कहते हैं हमने तरह तरह के पाठ जो है हमारे घरों में होता है, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ऐसी तमाम तरीके के पाठ जो है वो हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में होता है, जिसके साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है। आप लोगों को लगता होगा कि इसके पीछे क्या कारण है। तो आज हिंदू संस्कार और सनातन संस्कृति के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए यही लेकर आए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, कल हमने आपसे कहा था कि हम आपको रामायण के बारे में सुनाएंगे, लेकिन मैं और ज्यादा लाभ उठाने के लिए मैंने सरकार से निवेदन किया कि आप आज रामायण की जगह सुंदरकांड पे चर्चा करके रामायण हम और एक दिन बाद ले लेंगे। जो कार्तिक का माह है, हमारे पास अभी 19 तारीख तक का समय है। रामायण पे एक दिन हम और चर्चा करेंगे। एक दिन महाकाली का महत्व और उनका जो विनाश काली जो शर्म था वो मैं आपके सामने बताऊंगा। उसका एक हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक आया था माँ काली का पूछने के लिए। लेकिन आज शनिवार है, कार्तिक पक्ष का शनिवार है और मेरे ख्याल से ये अंतिम शनिवार है, क्योंकि इसके बाद तो अगले शनिवार को तो फिर वो गंगा स्नान आ जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि आपको हमारे धर्म के अंदर जो सुंदरकांड की व्याख्या है वो आज आपके सामने प्रस्तुत की जाए, जिससे आप जान सके कि हमारे जीवन में सुंदरकांड का महत्व क्या है, हमारे जीवन में हनुमान जी का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए, ये तो सिद्ध हो चुका है, भगवान श्री राम भी थे, हनुमान भी थे, शिव भी, शंकर भी, सभी लोग इस दुनिया में रहे हैं। लेकिन कलयुग के जो देवता है वो हनुमान जी महाराज है जी। क्योंकि हनुमान जी तो चिरकाल से चले आ रहे हैं और अभी तक है। जहाँ राम कथा होती है, जहाँ सुंदर कांड का पाठ होता है, वहां पर हनुमान जी स्वयं होते हैं। और हनुमान चालीसा भी हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ है। उसके बारे में अभी मैंने 3 दिन पहले आपको पूरा बताया था कि तुलसीदास जी को कैद कर लिया था और उसके बाद उन्होंने जेल के अंदर ही काठ कोठरी के अंदर हनुमान चालीसा की रचना की। जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था वहां तुलसीदास जी ने उसे दीवारों पे गिरा और उसका जब अर्थ बाबा उसे अपना अकबर को बताया तो वो भी अचंभित हो गया। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ सुंदरकांड। दोस्तों, हमारे दिल के अंदर भगवान श्री राम रहते हैं। भारत की धरती को राम, रहीम और बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सुंदरकांड भी एक ऐसा ही एक उदाहरण है जिसके बहुत सारे फलसफे हैं और अलग अलग बातों को लेके हम लोग इसके ऊपर बातें करते हैं। मेरी निगाह में ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ अन्य किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो कलयुग के देवता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उसकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, वो आपको विश्वास देते हैं और आपको लड़ने की ताकत देते हैं। यानी कि सही मायने में आपको फाइटर बनाते हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से सुंदरकांड के महत्व और उससे मिलने वाले लाभ की बात करेंगे। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अमूमन जनरली हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा बड़े बूढ़ों से लेके बच्चों तक को जल्दी याद हो जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुंदरकांड का पाठ के लाभ जान लेंगे तो इसे रोजाना मतलब पढ़ना पसंद करेंगे। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को मनोकामना जल्दी पूरी होती है। क्योंकि
इसके अंदर हनुमान जी और राम का ही मैटर है और तीसरे का तो कोई मैटर ही नहीं है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस के 7 अध्याय में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए है, लेकिन सुंदरकांड का महत्व इसमें सबसे अधिक क्यों हो जाता है उसको बताता हूँ। जहाँ एक और पूर्ण सुंदरकांड रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दर्शाया गया, वही महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान श्री राम के गुणों की नहीं बल्कि उनके भक्तों के गुणों और उनके विजय की बात बताई गई है। ये है सुंदरकांड का महत्व। मित्रों, सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। हमारे तो मोदी जी ने भी सुंदरकांड का पाठ करा दिया था कोरोना के शुरू में। जी। इसी तरह की शक्ति प्रदान करता है ये भक्त। यह भी माना जाता है कि जब भक्तों का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई भी काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से उसके उन कामों के अंदर सुधार होता है और काम बनने लगते हैं। जी। शास्त्रगत मान्यता भी है कि केवल शास्त्रीय मान्यता से ही नहीं, विज्ञान में भी सुंदरकांड के पाठ को महत्व समझा गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। अभी कुछ समय पहले इंदौर के अंदर एक प्रयोग हुआ। एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, टीवी पे दिखाया गया, और वो जब कोमा में चला गया तो वहां पर 4 ब्राह्मणों ने सुंदरकांड का पाठ किया। आप विश्वास कीजिए, आधे घंटे बाद वो कोमा से बाहर आए। ऐसा डॉक्टरों की सरपरस्ती में हुआ और ब्राह्मणों उसके पलंग के चारों तरफ ब्राह्मण खड़े होगा और उन्होंने पाठ किया, वो कोमा से बाहर आ गया। ये सुंदरकांड की महिमा है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा हुआ अर्थ भगवान भक्त के जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, मगर अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी नियंत्रण रखना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे भी सुंदरकांड का पाठ करें, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। यह पाठ करके भीतर आत्मविश्वास आ जाएगा और सफलता के आपको काफी करीब वो ले जाएगा। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के सूत्र बताए गए हैं। यह सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उसे सफलता होने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए राय दी जाती है कि यदि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई ना कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ जरूर कर ले। यहाँ तक यह भी कहा गया है कि जब तक रामायण पाठ रखा जाए तो उसे पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। यानी चौकी पे जो करने वाले लोग बैठे हैं, जब सुंदरकांड का पाठ हो तो परिवार का कोई सदस्य के द्वारा उसे करे। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का आना प्रभाव बन जाता है, बना रहता है। जी। इसका देखो, मैं एक ज्योतिष हूं तो ज्योतिष के भी उपाय इसके अंदर है। ज्योतिष के नजरिए से यदि देखा जाए तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों के खतरे को खत्म कर देता है, छुटकारा दिला देता है। यदि स्वयं वह पाठ ना कर से तो कम से कम घर में सभी सदस्यों को यह पाठ सुनना चाहिए। आज का इलेक्ट्रॉनिक का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक बहुत तरंगे आ गई हैं, उनके द्वारा भी ये सुना जा सकता है। इससे अशुभ ग्रह शांत होते हैं और आपको तरक्की मिलती है और आपका मन शांत होता है। सुंदरकांड पाठ करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है, आत्मा शुद्ध होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मनुष्य जीवन में दुनिया में जो करना आया है उस ओर वो बढ़ चलता है। आकार अपने स्थान से वो अपनी लीक से भटकता नहीं है, भ्रमित नहीं होता। जिस कार्य को करने के लिए वो पैदा हुआ उसके ऊपर उसकी रफ्तार बनने लगती है। सुंदरकांड का पाठ एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा है। पाठ करने से रोग दूर होते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। मानसिक सुख मिलता है और साथ में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। यह पाठ भक्तों के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। यहाँ पर ईश्वर अपने भक्तों से कहता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो सुनसान है और आपको हमेशा किसी अनहोनी का डर लगता है तो आपको अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते रहना चाहिए।
या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा दीजिए जो सुंदरकांड का पाठ करे, आपके घर में उसकी आवाज गूंजे, तो भी अनहोनी होने की खतरा खत्म हो जाता है। जी अगर बच्चे माता पिता का आदर ना करें, अगर जी बच्चे, आज के समय में ऐसा बहुत होता है, अगर बच्चे माता पिता का आदर ना करें तो भी सुंदरकांड का पाठ करने से बच्चे आदर करना सीख जाते हैं। जी अगर कोई बच्चे अपने संस्कारों को भूल गए हैं, ऐसे जी बच्चों से सुंदरकांड का पाठ कराने से लाभ हो जाता है। जी अगर आप पे बहुत सारा कर्ज हो गया हो तो आपको सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को तो करना ही चाहिए। आपके कर्ज की जी मुक्ति हो जाएगी और भविष्य आपका सुधर जाएगा। जी अगर आपको रात को डर लगता है, बुरे सपने आते हैं, तो आपको भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जिस तरह से जी हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन से भय मुक्त होता है, ठीक ही उसी प्रकार सुंदरकांड का पाठ करने से मन से भय तो मुक्त होता ही है और जी आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलती है। जी सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। सिर्फ हनुमान जी नहीं, भगवान राम की भी कृपा बनती है। यदि आप दोनों भगवानों की कृपा पाना चाहते हैं तो सुंदरकांड का जी पाठ करना चाहिए। और जिनके घरों में कलेश रहते हैं, जी उनके घरों में यदि सुंदरकांड का पाठ 2 बार किया जाए सुबह शाम, तो वहां से कलेश और नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। और जो लोग विद्यार्थी है, मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग विद्यार्थी है उन्हें जी हर मंगलवार को समय निकाल के अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और अपने पिता के पैरों को छूना चाहिए। जी इससे उनका रुआब बढ़ेगा, उनकी शिक्षा बढ़ेगी, उनकी तरक्की बढ़ेगी, उनकी मेमोरी शार्प होगी और उनमें शिष्टाचार जाग जाएगा। जी ऐसा भी माना जाता है सुंदरकांड का पाठ करने से घर में माहौल सकारात्मक हो जाता है, लोगों में जी प्रेम बन जाता है। और यदि सुंदरकांड का पाठ किसी परिवार के सदस्य द्वारा किया जाए तो ये और ज्यादा लाभकारी हो जाता है। इसके लिए गाय के घी का दीपक जलाना ज्यादा बढ़िया होता है। उससे वहां की नकारात्मक गतिविधियां भी जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। जी सुंदरकांड का पाठ करने से अशुभ ग्रहों की स्थिति भी शुभ बनाई जा सकती है। इसलिए जी नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से हमेशा आपका मंगल होगा। और एक बात अंतिम में और बताना चाहता हूं, जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब हम अपना बल हार जाते हैं, मन दुखी हो जाता है, तो ऐसे में आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ आपको जीवन में कभी हार ना मानने की शक्ति प्रदान करता है। देखो मित्रों, हम हिंदू हैं, संस्कारवान है। ये तत्व हमें अपने माता पिता, अपने दादी बाबा से मिला है। लेकिन एक जी बहुत बड़ी कमी आ गई है हमें कि हम अपने संस्कारों से भाग रहे हैं। हम जी अपनी हमारी जो ताकत थी वो थी संयुक्त परिवार, हम अब उससे जी भाग रहे हैं, दादी बाबाओं से भाग रहे हैं। जी जब तक हम लोग संयुक्त परिवार में रहेंगे तभी तक हमारी शक्ति दिन पे दिन बढ़ेगी। जब जब हम सिंगल परिवार में रहेंगे, एकल परिवार में रहेंगे, तब तब हमारी शक्ति क्षीण होगी। तो मैं टॉप स्टोरी के मन से आपसे कहना चाहता हूं कि संयुक्त परिवार में रहना सीखिए। जीवन के अंदर इतनी खुशी आ जाएगी, आपको दुनिया चलते जी हुए भी करेगी। जिस घर के अंदर 6 बेटे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आबादी बढ़ाओ, आबादी बहुत है देश की, 138 करोड़ के करीब है, आबादी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। जी अपने जो चुने हुए लोग हैं उनको जोड़ के रखोगे तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा। नेता भी आपकी डोली पे माथा टेकेगा, भगवान जी भी आपकी सुनेगा, आप कहीं जा सकते हैं तो जा सकेंगे। सुंदरकांड इसी चीज को बल देने वाला। जी आपको बोलना चाहिए मेरे साथ, जय श्री राम। मेरी आवाज जहां तक जा रही है वहां तक बोलिए जय श्री राम। जी जय श्री राम आचार्य जी। बहुत बेहतरीन जानकारी आज आपने सुंदर कांड को लेकर दर्शकों को दी। उम्मीद है दर्शकों को आज का ये हमारा काफी पसंद आ रहा होगा। जैसे कि दर्शकों, पहले ही आप लोगों को हमने बताया था कि हम लोग लगातार जो है आप लोगों के लिए और सनातन धर्म में जो भी लोगों के मन में सनातन धर्म को लेकर प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है, ताकि सनातन धर्म जो है वो विश्व भर में फैले, हमारी संस्कृति को हम लोग जान सके, समझ सके, अपनी जड़ों में हम लोग लौट कर आ सके। जिन जड़ों से हम लोग कट गए हैं उन जड़ों में हम वापस लौट कर आ सके और उसी मजबूती के साथ जो है अपने धर्म का पालन कर सके हम लोग।
तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। आचार्य जी ये टॉपिक आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं। विश्वास और विश्वास दोनों सेम वर्ड है। एक विश्वास है बिलीव और एक है ट्रस्ट। इन दोनों में क्या बड़ा ही बारीक सा जो अंतर है वो क्या है? अक्सर आपने देखा होगा, मैं भी आपको कहता हूं, कई बार जब हमारी बात होती है आचार्य जी जब आपको उपाय बताते तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं एक शब्द कि पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ आप इस जो उपाय आपको बताया गया उस उपाय को आप कीजिए। पूरे बिलीव के साथ आप में बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये मुझे रिजल्ट देगा। आपके मन में क्यों नहीं इसकी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां शंका आ जाती है वहीं आपके दिमाग में, अगर हम साइंटिफिकली एक बात करें तो उसका मतलब ये आ जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। शंका का मतलब है कि ना, और ना का मतलब है आपके मन ने ये बात मान ली है कि इसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी उपाय आप करते तो उसको पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत चमत्कारिक जो उसके लाभ है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो देरी नहीं करता मैं आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार ये जो बिल्कुल झिल्ली की तरह एक बारीक फर्क है दोनों में, इसको एक बार दर्शकों को थोड़ा सा समझा दीजिए। थोड़ा क्या, ये तो एक ऐसा चीज है कि जिसने इसको समझ लिया तो वो तो इस ताड़नी से तर जाएगा। जी तो बोलते हैं बिलीव इन द ट्रस्ट। जी हम अपनी भाषा में बोले, हिंदी में बोले, विश्वास तथा विश्वास में अंतर। जी इसको मैं कहानी के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। जी बहुमंजिली 2 बिल्डिंगे, एक नट उसके ऊपर रस्सी के सहारे अपने पुत्र को अपने कंधे पे बैठा के जा रहा था। जी उनसे हजारों की भीड़ थी। जी हवा का तेज आवागमन था क्योंकि बहुमंजिली इमारत ऊंचाई के ऊपर था, तेज हवा थी, लेकिन वो नट उसके ऊपर चला जा रहा था और धीरे धीरे पहुंच के वो दूसरे बिल्डिंग पे पहुंच गया। लोगों के बीच में ऊपर से उतर के नीचे आ गया जहां पर बहुत सारा साम्राज्य इकट्ठा था। जी लोग उसको दम साधे देख रहे थे। जब वो ऊपर था वो लोगों के बीच में तालियां और सीटियों के बीच में से वो चला जा रहा था, सफल हो गया, लोगों ने फोटो खींचे और सब बातें इस तरह की हुई। जी उसके बाद वो जब कलाकार नीचे आया तो उसको माइक पे आया और भीड़ से बोला कि आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूँ? जी भीड़ ने हाँ हाँ आप कर सकते हो, ऐसा दोबारा भी कर सकते हो, हमारा विश्वास है। उससे पूछा क्या आपका विश्वास है? भीड़ ने कहा हाँ हमारा पूरा विश्वास है जी, और हम तो तुम्हारे ऊपर शर्त भी लगा सकते हैं जी कि तुम इसमें पुनः फिर सफल होंगे। जी कलाकार बोला पूरा पूरा विश्वास है ना, कहीं दिख तो नहीं जाओगे, कहीं मना तो नहीं कर दोगे? जी लेकिन नहीं नहीं हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, कर सकते हो, हमारा पूरा विश्वास है। जी ऐसा बहुत बार बोला गया, उनने बहुत बार, लोग पक गए होंगे इतना बोलने से। जी तो कलाकार बोलता है मंच पे से एक सज्जन से कि मुझे आप अपना बच्चा दे दीजिए जी और मैं उसको लेके चलूंगा। जी एकदम खामोशी छा गई, लोग चुप लगा जी गए, जो जी उसके कट्टर फैन थे वो भी चुप लगा गए। जी कलाकार पुनः बोला क्या डर गए? अभी तो आपको विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। असल में आपका ये बिलीव, आपका ये विश्वास, बिलीव, मुझे विश्वास यानी कि ट्रस्ट नहीं था। जी दोनों विश्वासों में बहुत फर्क होता है मान्यवर। कहने का मतलब है ईश्वर है, यह तो विश्वास है, परंतु ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है यह नहीं है। ये तो संजीव अग्रवाल जैसा व्यक्ति कर सकता है। इफ यू बिलीव इन गॉड बट यू डोंट ट्रस्ट टू गॉड, आप ईश्वर में जब पूर्ण विश्वास कर ले तो आपका क्रोध और तनाव क्या करेगा? वो तो सभी समाप्त हो जाएगा। जब आप ईश्वर के हो गए, जब आप ईश्वर के हो गए तो फिर तो ईश्वर ही रखेगा ना। और आज भी कहता हूं मैं, संसार में नहीं, पूरे हमारी गैलेक्सी के अंदर जिसमें धरती भी आती है उसमें सिर्फ इंसान कमाता है, बाकी सभी लोग बैठ के खाते हैं। कौन करता है इनका?
जी कभी सोचा है आपने? करने वाला एक ही है, वो ईश्वर है, सर्वव्यापी है। जी एक बात की, एक बात, इसी बात पे एक घटना सुनाता हूँ। एक व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास गया। जी उन्होंने कहा, प्रभु ये तो बताओ कि मैं पता नहीं कहां से मुझे रोज खाना आ जाता है। बोले, जी अच्छा, रोज खाना आ जाता है? उन्होंने उसकी कुंडली देखी और बोले कि यार तू तो कहीं भी चला जा, भगवान तुझे वही खाना देगा। जी उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, मैं तुम तक शर्त लगाता हूँ, तो मुझे कल का मुझे खाना नहीं मिलेगा। जी उन्होंने कहा, जब भगवान ने तेरी कुंडली में लिख दिया तुझे खाना मिलेगा तो कहीं चला जा। वो जी आदमी भी जिद्दी था, वो आदमी वहां से भागा, जंगल में चला गया जी और जंगल में जाके एक पेड़ पर चढ़ गया। सारी रात वो पेड़ पे बैठा रहा। जी सुबह को कोई उस पेड़ के नीचे कोई यात्री निकला, तो वो वहां पर अपना सामान रखा, लेकिन वो जाते जाते एक पैकेट छोड़ गया, चला गया जी यात्री। जी और ऊपर बैठा हुआ वो आदमी सोच रहा था कि यार पैकेट छोड़ गया, मैं देख रहा था, मैं कुछ बोला नहीं, डर के मारे कि वो क्या सोचेगा, भूत तो नहीं है ऊपर। एक पेड़ के ऊपर जंगल में कोई आदमी बैठा हो तो भूत ही समझेगा। जी बिल्कुल। इतनी देर में देखता क्या है, कुछ चोर आए डकैत माल के बंटवारे के लिए। जी और वो बोले कि यार यहाँ पर एक पैकेट रखा है, क्या है? उन्होंने उसे खोल के देखा तो भीनी भीनी खुशबू आई, उसमें भोजन था बहुत बढ़िया बना हुआ। जी ऊपर से उस आदमी ने कहा कि यार मैं बता दूं कि इसमें खाना है, और फलाना आदमी छोड़ देगा। उन्होंने कहा, यार तुझे मार जाएंगे, तुम चुप रहे। वो चुप रहा। जी जी डाकुओं का सरदार बोला, भाई इसमें तो खाना है, चलो आप लोग खाते हैं, भूखे भी है। तो उनका एक साथी बोला कि भैया खाने पे हाथ में लगा, हो सकता है इसमें जहर हो। जी उन्होंने कहा, इसका मतलब खाना तो ये गर्म है, कहीं आसपास का कोई व्यक्ति होगा जिसने छोड़ा है, ये जहर मिलाया, उसे मार देते हम लोग। जी तो ने जो बदमाश थे उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू किया, तो उनकी निगाह पेड़ पे चली गई उसे बैठे हुए देख के। जी उन्होंने उससे कहा, आगरे नीचे उतर। उन्होंने कहा, तुम मुझे मार दोगे, नीचे नहीं उतरता। जी खैर वो किसी तरह ऊपर से नीचे उतार लिया। जब वो उतार लिया, वो नीचे आया तो उसे पिटाई करी कि खाना बता किसका है। उन्होंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले एक पथिक यहाँ से गया है, ये उसका रह गया है। बोला, तू जी झूठ बोलता है, जी पहले तू खा फिर हम खाएंगे। और उसे मारा, उसे और जी उसे खाना खिलाया पहले। जब उसने खाना जी खा लिया तो उसके बाद खुद खाया खाना। ज्योतिषी ने यही बताया था कि तुझे तो भगवान मार के भी खाना खिलाया है, खाना तो तुझे मिलेगा। तो ये है जी ट्रस्ट, इसको ट्रस्ट बोलते हैं। जी तो ये एक ऐसी सिद्धांतिक बात है, भगवान ने यदि पैदा किया है और सुबह को भूखा उठाता है, रात को भूखा सुलाता नहीं है, संसार का ये नियम है। जी तो आपका ट्रस्ट कितना है, इसके ऊपर विश्वास की बात आती है। जी आपका बिलीव कितना करते हैं, ये हम तो सनातन धर्मी है, भगवान को मानने विश्वास तो करते ही है, लेकिन ट्रस्ट कितना करते हैं जी कि भगवान है और है, उसकी रहमत के अंदर कोई उसका मुकाबला नहीं है। वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो पीछे पीछे पिछौड़े पे से कपड़े भी, चद्दर भी हटा लेता है। तो ऐसी जी शक्ति है, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अर्थात ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये मैं टॉप स्टोरी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अब जैसे सरकार कहेंगे वैसे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। लगता है क्योंकि इस जो विषय के बारे में आज आपने बताया, बिलीफ सिस्टम के बारे में, ये वाक्य में ही बहुत एक जरूरी विषय था। कोविड के बाद से भी जब कोरोना हुआ, हम लोगों ने देखा बहुत लोग टूट गए, लेकिन एक विश्वास ही था जो आपको आज यहाँ तक लेके आया, जो हमेशा आपको कहता है कि नहीं, बेहतर होगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। जब आप ये बिलीव करने लगते हैं, जब आप खुद पे भरोसा रखते हैं, तो ऐसे कोई हालात नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते। उससे आप निकल सकते हैं, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो खुद पर विश्वास करते रहिए, यूं ही अपने पे भरोसा रखिए। आज अगर वक्त बुरा है तो कल अच्छा भी वक्त आएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अब वक्त हो चुका है इस समय दर्शकों आपके सवाल लेने का, समय की वही पाबंदी है। आजकल टॉपिक्स इतने बेहतर बेहतर आचार्य जी हमें देते हैं कि उन टॉपिक्स में कब समय निकल जाता है, समय का पता नहीं चलता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आपके सवाल लेना चाहूंगा। पहला सवाल आचार्य जी आया है नीरज चोपड़ा जी का। इनका जन्म हुआ है उत्तम नगर, दिल्ली में।
एक मिनट, हाँ, इनकी जन्म तारीख है 1985 मई 13 मई 1985। समय समय आचार्य जी 2:35 दिन के। और इन्होंने अपनी समस्याएं हमें भेजी है। ये अपनी जॉब जो है वो स्विच करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि इनके साथ काफी समस्याएं चल रही है। एक तो इन पे कर्जा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ रहा है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी इनकी ऐसी चल रही है, जॉब बदलना चाहते हैं और घर में बीमारियां भी रहती है। तो क्या परेशानी चल रही है उसका उपाय जानना चाहते इनका 13 मई बताया ना आपने, 13 मई। हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 13 जी, मई 13 मई 13 मई 1985। इनका कन्या लगन है, कुंभ राशि है इनकी, शतभिषा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। जी और देखिए मंगल इनका पराक्रम भाव में है। नौकरी की क्या है, ये सपनों की दुनिया में रहते हैं और इनको कफ की अधिकता रहती है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है और इनके विचार जनरली परिवारजनों से कम मिलते हैं। जी ऊपर से इनका सूर्य खराब है राहु से। अभी फरवरी तक का समय इनका बहुत बढ़िया नहीं है। अभी इनको ध्यान रखना पड़ेगा अपना, और एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में डालने हैं, सीधे हाथ के, जी सीधे हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन ले जी सोमवार के रोज, और उसको अभिमंत्रित करा ले शिव मंदिर में जाके, जी उसे धारण कर ले। निश्चित तौर से फरवरी में इनका नौकरी चेंज हो जाएगी, फरवरी 2022 में। जी और उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक होगा। साइट्रिक एसिड छोड़ दे, ये साइट्रिक एसिड छोड़ दे, जी खट्टी कोई भी चीज। रात जी को तेज गर्म पानी पिए और सुबह उठने के बाद तेज गर्म पानी पिए। जी यकीन करिए 15 दिन में तो ये बहादुर हो जाएंगे और जी। फरवरी 2022 में इनको नई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी स्विच कर देंगे अगर तो नौकरी बेकार हो जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, ठीक। दूसरी बात, ये खर्चा बहुत करते हैं जी और ऐसे खर्चे करते हैं जो खर्चे की जरूरत नहीं होती, मगर ये खर्चा कर देते हैं, इसीलिए इनका हाथ टाइट रहता है। जी ये स्थिति है भाई साहब इनकी। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है नीरज जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं नियमित तौर पर उनको कीजिए, निश्चित ही आपको इसके सफल परिणाम मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आ गया आचार्य जी, राहुल श्रीवास्तव जी का, द्वारका दिल्ली से। इनका जन्म हुआ है 17 जुलाई 1989, 17 जुलाई 1989। समय है इनका 3:15 सुबह के। और ये लिखते हैं कि ये अपने व्यापार को जो है एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, मतलब इंडिया से बाहर, थोड़ा विदेश में। तो क्या ये सही समय है व्यापार को एक्सटेंड करने का? इनका मूलों में जन्म हुआ है, केतु के नक्षत्र में, और इनका वृक्ष लगन है, धनु राशि है। जी ये क्या है, ये इनके आगे अपने आगे किसी की चलती तो है नहीं इनकी, ये तो अपनी अपनी चलाते हैं हमेशा। जी ऊपर से जो मन है इनका वो एक जगह जो है केंद्रित नहीं रहता, मन इनका भागता रहता। पत्नी से भी विचारों में असमानता बनती है। जी इनको एक ओपल पहन लेना चाहिए तुरंत, ओपल, जी एक ओपल पहन लेना चाहिए, 9 रत्ती का, वो जी पहन ले शुक्रवार को रिंग फिंगर में, और व्यापार की तैयारी करें। निश्चित तौर से ये जो गल्फ कंट्रीज है उसके अंदर अपनी भूमिका बढ़िया बना सकते हैं और अपने व्यापार को गल्फ कंट्रीज के अंदर ये फैला सकते हैं। जी आने वाला जो समय है इनका वो बढ़िया है। हालांकि इनका 2018-19 बहुत खराब गया था जी और उसके बाद कोरोना आ गया, अर्थात 24/1/2020 तक का समय इनका बहुत खराब रहा। अब इनका समय सही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है जो 18/6/2018 से शुरू होकर 10 साल के लिए हुई है, अर्थात 2035 तक का समय इनका बहुत बढ़िया है। और ये 2035 तक अपने व्यापार को जितना आगे बढ़ा लेंगे उतना ही इनको लाभ मिलेगा। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है राहुल श्रीवास्तव जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जो भी उपाय आप आचार्य जी ने आपको बताए हैं उनको नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति पर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, युवाओं को वापस उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए। ये बहुत नेक काम आचार्य जी आपके द्वारा किया जा रहा है और हमें उम्मीद है अभी धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन भारत में और पूरे विश्व भर में लोग इस बात को समझेंगे। जैसे सनातन धर्म का पहले अपना एक प्रबल जोरदार असर था, वैसे ही दोबारा
जो है सनातन धर्म अपनी पूरी छाप छोड़ पाएगा। और आचार्य जी, इसके लिए आपका विशेष तौर पर बहुत धन्यवाद। आप काफी मेहनत कर रहे हैं सनातन धर्म को लगातार बढ़ाने में, और टॉप स्टोरी न्यूज की तो लगातार ये कोशिश ही रहती है कि हम लोग जो है अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपनी शिक्षाओं को यूं ही आगे बढ़ाते चले और आप लोगों को आपकी जड़ों से जोड़ पाए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। अगर आप इंस्टेंट कोई भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो www.astrology24.co.in पर जाकर वहां देश विदेश के बेहतरीन आचार्यों जी से अपने समस्याओं को आप बता सकते हैं, और महज कुछ कम खर्चे में, बहुत कम खर्चे में अपनी समस्याओं के समाधान भी पा सकते हैं। आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर भी मैसेज डालकर संपर्क कर अगर आचार्य जी को अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं तो आप यहाँ भी अपनी समस्याएं बेच के उसका समाधान पा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। जितना